यूपी में निकाय चुनाव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जहां अतीक अहमद पर सियासत जारी है, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तमंचे वाला तंज कसा, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश पर किया पलटवार। जब उनसे पूछो कूड़े की बात तो कह रहे तमंचा, उनसे बोलो तुमने नालियां नहीं साफ की तो बोले तमंचा, अगर सुविधाएं नहीं दे पाए तो तमंचा, सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे तो तमंचा बोल रहे हैं। आखिरकार क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं, अंग्रेजी में जो कहावत है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं हैं, और उसी का परिणाम ये है कि आपके शहर गंदे के गंदे हैं। अरे लखनऊ जैसी राजधानी, समाजवादियों का काम हटा दो, क्या मिलेगा वहाँ पर? 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी विशेष के कुछ युवाओं के हाथों में, कुछ उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में तमंचे लहराए जाते थे, व्यापारियों को भयभीत करते थे, आज तमंचा नहीं, आज यूपी के नौजवान के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। अतीक अहमद का मुद्दा निकाय चुनाव से लोकसभा चुनाव तक गूंजने वाला है। इस बीच यूपी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अतीक की पत्नी शाइस्ता है, जो लगातार पुलिस को चकमा दे रही है। 60 दिन बाद भी अब तक शाइस्ता का कोई सुराग नहीं मिला है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड के कोडवर्ड के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन जानू, और ये प्लानिंग किसी और की नहीं बल्कि शाइस्ता की थी। एक खतरनाक माफिया की शातिर बेगम, बेटे का एनकाउंटर हो गया, एक के बाद एक गुर्गे पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन शाइस्ता का कोई पता नहीं। 50,000 का इनाम, ताबड़तोड़ छापेमारियां, लेकिन करीब 2 महीने बाद भी अतीक की पत्नी का कोई सुराग नहीं मिल रहा। इस बीच कौशाम्बी के पास हटवा गांव में शाइस्ता के होने का इनपुट मिला है। पुलिस को अंदेशा है कि शाइस्ता परवीन, ज़ैनब फातिमा और आयशा नूरी के साथ इसी गांव में छुपी हुई है। ये गांव अशरफ का ससुराल है। पुलिस ने यहां 2 दिन पहले रेड मारी थी, लेकिन बुरखे में महिलाओं ने पुलिस का विरोध किया, जिससे वो ज्यादा आगे नहीं जा सकी। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर शाइस्ता अहमद कहां छुपी है। इसकी पड़ताल करने आज तक आ पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर, प्रयागराज कौशाम्बी के बॉर्डर पर, यानी कि हटवा गांव, जिसको लेकर लगातार चर्चा है कि शाइस्ता यहां छुपी हो सकती है। इसका महत्व ये है, अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा और अशरफ का ये ससुराल है, और यहां चांसेस हैं कि शाइस्ता आयशा नूरी अतीक की बहन और ज़ैनब फातिमा के साथ छुपी हो सकती है। यहीं पर पुलिस ने 2 दिन पहले धरपकड़ की थी। काफी लोग यहाँ पर आए थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं बुरखे में हैं, जिस तरह से आपको नजर आ रही हैं, वैसी ही कुछ महिलाएं उस दिन भी आई थी, और कहीं ना कहीं पुलिस जब अंदर गई थी तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। एसटीएफ और पुलिस की टीम शाइस्ता की तलाश में मेरठ, लखनऊ, प्रतापगढ़, कौशाम्बी समेत कई अन्य शहरों में ताबड़तोड़ छापे मार रही है। शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड की सबसे बड़ी सूत्रधार है, जो अतीक से मिलने जेल जाती थी और फिर वहां से पूरी प्लानिंग को अमली जामा पहनाती थी। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि उमेश पाल हत्याकांड का रखा गया था कोड। ऑपरेशन जानू हत्याकांड का कोड नेम था, और ये कोड नेम किसी और ने नहीं बल्कि अतीक की बेगम शाइस्ता ने फाइनल किया था। ऑपरेशन जानू की एक एक डिटेल शाइस्ता ने ही तय की थी। शाइस्ता ने ही इस ऑपरेशन में शूटर के नाम फाइनल किए थे। जनवरी में ही 1 करोड़ 20 लाख रुपए शाइस्ता तक पहुंच चुके थे। मतलब ये कि ऑपरेशन जानू को अंजाम देने के लिए अतीक गैंग के पास फंड की कमी नहीं थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वारदात को अंजाम देने से पहले शूटरों ने बाकायदा पार्टी की थी। शूटरों की पार्टी में शाइस्ता परवीन भी मौजूद थी। वारदात से पहले की पार्टी में गुड्डू मुस्लिम भी आया था। वारदात से 1 दिन पहले असद अपने भाई उमर से मिलने लखनऊ जेल भी गया था। जेल में उसने अपने भाई को ऑपरेशन जानू का पूरा ब्यौरा भी दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाइस्ता कितनी शातिर और खतरनाक है। लगातार ये खबर आ रही थी कि शाइस्ता के चारों ओर बुर्के वाली महिलाओं का सुरक्षा घेरा है।
इसलिए पुलिस ने अब उन लोगों की लिस्ट तैयार की है जो शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। शाइस्ता के मददगारों में 6 वकील हैं। पुलिस ने 20 दूसरे लोगों की लिस्ट भी तैयार की है। अब पुलिस को भरोसा है कि मददगारों पर शिकंजा कसने से शाइस्ता का आता पता जरूर सामने आ जाएगा। इस बीच ईडी की नजर भी शाइस्ता की प्रॉपर्टी पर है। ईडी को 50 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल्स मिली हैं जिसे परिवार वाले मनी लेंडर कर रहे थे। 10 से ज्यादा ऐसे बैंक अकाउंट्स को ईडी ने फ्रीज किया है। बाकी बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज करने की तैयारी है। ईडी को शक इन बैंक अकाउंट से मौजूदा समय में भी शाइस्ता की उसके सहयोगी की ओर से मदद की जा रही है। ईडी ने 20 से ज्यादा शेल कंपनीज की पहचान की जिसे शाइस्ता के करीबी काला पैसा व्हाइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ईडी को 3 कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानकारी मिली है जो अतीक ने जोर जबरदस्ती हथिया ली थी। ईडी ने अतीक के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी के अधिकारी जल्द ही प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ से अतीक गैंग के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगेंगे। वहीं शाइस्ता लगातार पैसे को ठिकाने लगाने की कोशिशों में लगी हुई है। बहरहाल शाइस्ता अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे पकड़ने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। प्रयागराज से समर श्रीवास्तव और अरविंद ओझा के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।